प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुग्रीव प्रसाद मुखर्जी, लेक्चरर, गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज, बहादुरगंज, गाजीपुर। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था मेंडल के नियम संबंधी कुछ शब्दावलियां। आज हम चर्चा करेंगे मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल के नियम 3 हैं, जिसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम। मेंडल महोदय ने अपने गार्डन में मीठी मटर का विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत गुणों वाले 2 पौधों का चयन किया। विपरीत गुण का मतलब एक पौधा लंबा और दूसरा पौधा बौना। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण हैं और उनमें पर परागण कराया। आइए बच्चों, मेंडल के नियम बताने से पहले हम परागण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक आप परागण नहीं जानेंगे तब तक मेंडल के नियमों का भली भांत नहीं जान पाएंगे। आइए, परागण आपको कक्षा 8 में पढ़ाया गया होगा, शायद आपको याद हो। परागण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर पुष्प के परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर पुष्प के परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे परागण कहते हैं। तो बच्चों, ये मेंडल ने जो पहले नियम के लिए 2 पुष्प का चयन किया था, विपरीत लक्षण वाले लंबे पौधे और एक बौने पौधे, इसमें उन्होंने पर परागण कराया। पर परागण, आइए, परागण के बारे में मैंने बताया, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर पुष्प के परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, परागण कहलाता है। ये परागण 2 प्रकार का होता है। पहला पर परागण और दूसरा स्वपरागण। पर परागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे पर परागण कहते हैं। दूसरा स्वपरागण। स्वपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का उदाहरण आपको सरसों में मिल जाएगा, मक्का में मिल जाएगा। सरसों का पुष्प आप देखे होंगे। सरसों का पुष्प द्विलिंगी होता है, नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं। तो उसी पुष्प के नर के परागकण उसी पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण लौकी, नेनुआ, तरोई आदि पौधों में के पुष्प में होता है, क्योंकि उनमें पुष्प अलग अलग होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। तो यदि एक ही पौधे के दूसरे नर पुष्प का परागकण दूसरे मादा पुष्प के पराग पर पहुंचता है, उसे हम पर परागण कहते हैं। या दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचता है, उसे हम पर परागण कहते हैं। ताइए, मेंडल ने पहले नियम में 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे चुने, एक पौधा लंबा और दूसरा पौधा बौना। ये विपरीत लक्षण वाले हैं। मेंडल ने एक संकरण कराया। एक संकरण का मतलब एक लक्षण को ध्यान में रखकर उन्होंने पहला एक लक्षण लिया जो आकार था, यानी पुष्प पौधे के आकार, एक लंबा और दूसरा बौना। देखिए, टाल माने लंबा होता है, ड्वार्फ माने बौना होता है। तो यहाँ हमें अंग्रेजी से मतलब नहीं है, हम यहाँ मान के चलते हैं। टाल के लिए उन्होंने कैपिटल T लिया, ठीक।
ये डबल कैपिटल टी है। हम जानते हैं बच्चों कि गुणसूत्र सदैव जोड़े में होते हैं। जैसे मनुष्य में लोग कहते हैं कितना मनुष्य गुणसूत्र होता है, तो 23 जोड़ा होता है, यानी 46। तो गुणसूत्र सदैव जोड़े में होते हैं, इसलिए मेंडल ने लंबे के लिए डबल टी का संकेत माना, कैपिटल टी। और ड्वार्फ डी से शुरू होता है, लेकिन यहाँ हम डी नहीं लिखेंगे, क्योंकि डी लिखते हैं आगे चलकर हमें प्रयोग में कुछ परेशानी आ सकती है। इसीलिए मेंडल ने इस कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी लिया। दोनों में पर परागण कराया, क्योंकि दोनों विपरीत लक्षण वाले हैं, इसीलिए पर परागण हो रहा। पर परागण कराया। देखिए पर परागण होने के बाद क्या होता है, मेंडल महोदय ने क्रॉस करा के दिखाया। आइए, क्रॉस करने में सबसे बड़ी सावधानी बरती जाती है। पहले एक कैपिटल टी से एक स्मॉल टी से हम क्रॉस कराते हैं। आपने देखा टी, यहां कैपिटल टी लिख देंगे, यहां स्मॉल टी लिख देंगे। देखिए, इसके बाद इसी से इस दूसरे टी का हम क्रॉस कराएंगे, स्मॉल टी का। देख लिए, ये कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी। इसके बाद अब इस कैपिटल टी से इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। हम यहां से खींचेंगे ताकि एक बराबर इनका बने। यहां से हम खींच दिया। देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। फिर यहां से हम क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आपने देखा ये F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी इसको कहते हैं, प्रथम पीढ़ी या अंग्रेजी में F1 पीढ़ी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा मेंडल महोदय ने जब क्रॉस कराया तो ये पहली पीढ़ी में सभी पौधों में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसमें सभी पौधे लंबे होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। क्यों सभी पौधे लंबे होंगे? क्योंकि यहाँ लंबापन का गुण प्रभावी है, बौनापन का गुण सुसुप्त हो गया है, यानी रिसेसिव है, और लंबापन का गुण प्रभावी है। इसीलिए पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए। इसलिए मेंडल महोदय ने इस प्रकार के लक्षणों को देखकर इसे प्रभाविता का नाम दिया, अर्थात प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आया? छोटा सा उदाहरण, प्रभावी और प्रभावी का। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा लंबा मोटा तगड़ा है, दूसरा बच्चा छोटा पतला है। अगर लंबा बच्चा मोटा बच्चा उसको मारेगा तो मार नहीं पाएगा, लेकिन गाली जरूर देगा। जब वो गाली देगा तो बड़ा वाला और उसको मारेगा, तो डर के मारे गाली बोल के नहीं देगा, लेकिन मन गाली देगा। समझ रहे हैं? अर्थात यहाँ लंबा और मोटा लड़का प्रभावी है और कमजोर और छोटा लड़का अप्रभावी है। वो मार करके अपने प्रभाव को दिखा देता है। या देखते हैं, मान लीजिए दो चार कुत्ते हैं, अगर आप रोटी एक टुकड़ा फेंक देंगे तो उन कुत्तों में सबसे जो बलशाली होगा वही सभी को डरा करके और रोटी को स्वयं खा जाएगा, अर्थात वो कुत्ता प्रभावी है। इसी तरह मेंडल ने जब लंबे बौने पौधे का प्रयोग कराया तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए, क्योंकि लंबापन का गुण प्रभावी हो गया और बौनापन का गुण अप्रभावी हो गया। इसलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर?
अब आइए हम अब पढ़ेंगे मेंडल का दूसरा नियम। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, या इसे हम गैमीटों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। गैमीटों की शुद्धता का नियम। गैमीटों की शुद्धता का नियम। आइए देखिए, इसमें मेंडल ने अब क्या किया, F1 पीढ़ी के जो संतान प्राप्त हुए थे वो सभी लंबे थे। इन दोनों संतानों में स्वपरागण कराया। दोनों संतानों में क्या कराया, स्वपरागण कराया। और स्वपरागण फिर हम क्रॉस करके आपको दिखाते हैं। देखिए, इन्हीं पौधों को उन्होंने ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी है कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने देख लिया, इनमें उन्होंने स्वपरागण कराया। आइए हम लोग क्रॉस करते हैं। क्रॉस का तरीका वही है कि इधर वाले एक से इन दोनों का क्रॉस कराएंगे और फिर इसका जब हो जाएगा तब दूसरे वाले से क्रॉस कराएंगे। आइए देखते हैं। यहां से हमने क्रॉस कराना शुरू किया। देखिए, ये क्या है, स्मॉल टी, ये क्या है, स्मॉल टी। यहां पर हम स्मॉल टी लिख देंगे। समझ में आया। फिर अब यहां इससे हम क्रॉस कराएंगे, इसी से क्रॉस कराएंगे। यहां क्या है, कैपिटल टी, यहां क्या है, स्मॉल टी। हो गया, इन दोनों से क्रॉस एक से हो गया, देख रहे हैं। अब इससे हम क्रॉस कराएंगे। हम यहां से इस तरह से खींचेंगे, यहां से ले लेंगे। क्या है, ये है कैपिटल टी, ये क्या है, स्मॉल टी। अब ये बच गया, लेकिन इसमें दो हो गए, इसमें दो, इसमें एक है, इसमें एक है। तो यहां से फिर हम क्रॉस कराएंगे। ये क्या है, कैपिटल टी, ये क्या है, ये भी कैपिटल टी है। देखा, इसको हम कहते हैं F2 पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी। F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। अब हम इनको हम चेक करते हैं। मेंडल महो ने चेक किया। ये देखिए, दोनों कैपिटल टी है, ये देखिए दोनों स्मॉल टी है। क्लियर।